नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन बोल। आज बात उस वांटेड की जिसने कानून को भी मजाक बना रखा है। रसूख ऐसा कि थाने में चला जाए तो पुलिस वाले सलाम ठोकते थे। जब पानी सिर के ऊपर चढ़ गया और पुलिस वालों ने कार्रवाई का मन बनाया तो पुलिस ने ही उसे पुलिस पार्टी के आने की सूचना दे दी। लेकिन हिम्मत देखिए, वो भागा नहीं, वहीं पुलिस के आने का इंतजार करता रहा। उन्हें अपने घर पर घेर लिया और दौड़ा दौड़ा कर मारा। एक नहीं, दो नहीं, 8 पुलिस वालों का कत्ल किया और फिल्मी अंदाज में फरार हो गया। एक हफ्ता हो चला है, यूपी एसटीएफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, लेकिन ये मोस्ट वांटेड पुलिस से 4 कदम आगे चल रहा है और यूपी की ठाए ठाए पुलिस टाए टाए फिस नजर आ रही है। 2 दशक से जुर्म की दुनिया में राज कर रहा 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद से फरार है। एक हफ्ते बाद भी यूपी एसटीएफ के पास उसका कोई सुराग नहीं है। पुलिस उसके साए के भी आसपास नहीं पहुंच पा रही है। बस उस पर इनाम बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा। क्या हरियाणा में छिपा है गैंगस्टर? कौन दे रहा कातिल को पनाह? उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे, जिसके नाम से पुलिस भी कांपती थी। सुना है पुलिस वाले उसके पैर छूते थे क्योंकि सत्ता के गलियारों में उसकी तूती बोलती थी। जब पुलिस ने एक इनपुट के आधार पर उसके एनकाउंटर का मन बनाया तो पुलिस वालों ने ही अपराधी को पुलिस के आने की सूचना दे दी, जिसकी वजह से इस शातिर अपराधी ने 8 पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी। उसके बाद ये कातिल पुलिस को एकदम फिल्मी अंदाज में चकमा देकर फरार हो गया। यहाँ इसने बॉलीवुड फिल्म दृश्यम का आइडिया इस्तेमाल किया। उसने अपना एक मोबाइल फोन किसी गाड़ी में डालकर नेपाल की तरफ भेज दिया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और नेपाल की तरफ रवाना हो गई। खबर है कि इसके बाद विकास दुबे हरियाणा एनसीआर आ पहुंचा और जब इस गैंगस्टर के फरीदाबाद में छिपे होने की भनक लगी तो पुलिस ने होटल में धावा बोला। लेकिन ये शातिर पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है उसका हुलिया विकास दुबे जैसा ही है। फिलहाल इसके 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक विकास का बेहद करीबी प्रभात उर्फ कार्तिकेय है। कार्तिकेय भी विकास दुबे के साथ जघन्य हत्याकांड में शामिल था। साथ ही पुलिस ने फरीदाबाद में रहने वाले अंकुर और उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि विकास दुबे हरियाणा में ही छिपा है, इसलिए पुलिस को उस शख्स की तलाश है जो इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को पनाह देने में लगा है। होटल का ये कमरा उसके ही एक परिचित ने बुक कराया था और ये कमरा ऑनलाइन बुक कराया गया था, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया गया। इसके अलावा कुछ पैसे नकद भी दिए गए थे। पुलिस ने होटल के कमरे की तलाशी ली और रजिस्टर और सीसीटीवी के डीवीआर को भी कब्जे में ले लिया। विकास दुबे मामले में फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक विकास दुबे का बेहद करीबी बताया जा रहा है। जो छापेमारी की गई थी विकास दुबे को पकड़ने के लिए, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये ओयो का वो होटल है जहाँ पुलिस आई थी। कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पुलिस यहाँ पहुँची। यहाँ पर छापा मारा गया और छापा मारने के बाद यहाँ पर फायरिंग भी हुई। 1 राउंड यहाँ से फायर किया गया है और उसके बाद यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है, पुलिस के पहुंचने से पहले जो विकास दुबे है वो तो भाग चुका था, लेकिन उसके कुछ साथी यहां मौजूद थे। वहीं फरीदाबाद से सटे गुरुग्राम में भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ने बॉर्डर एरिया पर पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। ये विकास दुबे की फोटो है। ये किसी होटल में फरीदाबाद में सर्च चल रही है और ये हमारे एरिया में एंटर कर सकता है। इसके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं, ये टैक्सी या 3 व्हीलर इस तरह की किसी गाड़ी में आएगा। हल्का सा लंगड़ा के चल रहा है, तो सभी बॉर्डर एरिया पे इधर उधर ये नज़र रखें। इसकी जो जितना फैट है इसके अंदर और उससे सारा पता लग रहा है, निकलना नहीं चाहिए। ये विकास दुबे वही है जिसने यूपी के अंदर वो 8 पुलिस कर्मचारी हमारे मारे हैं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर भागे विकास दुबे पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। उसे पकड़ने के लिए
एसटीएफ और पुलिस की दर्जनों टीमें लखनऊ, दिल्ली, राजस्थान और नेपाल सीमा पर छापेमारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच उसके फरीदाबाद में छिपे होने की खबर आ गई, जिसके बाद से हरियाणा पुलिस के कान खड़े हो गए। यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को लेकर के हरियाणा पुलिस भी अब अलर्ट पर है। गुरुग्राम पुलिस ने देर रात से ही पूरे शहर में नाकेबंदी की है, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि विकास दुबे अब यूपी से हरियाणा में दाखिल हो सकता है। वो फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम जिले के किसी भी हिस्से में एंट्री कर सकता है और यहाँ पर छुप सकता है। तो इसके बाद से ही लगातार न सिर्फ फरीदाबाद पुलिस बल्कि गुरुग्राम पुलिस ने भी एक तरह से सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद की है। हर उस रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है जहां से भी कि दूसरे जिलों से लोग आ जा सकते हैं। गौरतलब है कि 2-3 जुलाई की रात करीब 1 बजे गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गए पुलिस दल पर उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक पुलिस क्षेत्राधिकारी, 3 दरोगा और 4 कांस्टेबल की हत्या कर दी थी। एक डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों की हत्या के बाद विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर हर तरफ हल्ला मचा हुआ है। लेकिन यूपी पुलिस के हाथ खाली है। सवाल यह है कि जब यूपी में योगी सरकार ने बड़े स्तर पर बड़े अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान चलाया था, तो उस लिस्ट में कुख्यात अपराधी विकास दुबे का नाम क्यों नहीं था? ऐसे कई सवाल हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। कई सवाल ऐसे हैं जो विकास की गिरफ्तारी के साथ ही सुलझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले एक अपराधी 8 पुलिस वालों को बेरहमी से दौड़ा कर मार डालता है और 1 हफ्ते बाद भी यूपी की एसटीएफ हवा में ही तीर मार रही है। ऐसे में यूपी पुलिस की ट्रेनिंग और काबिलियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये वही यूपी पुलिस है जिसका कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एनकाउंटर के दौरान हथियार नहीं चलने के बाद मुंह से ठाए ठाए की आवाजें निकाल रही थी। ऐसी पुलिस से आप उम्मीद भी क्या करोगे? आखिर कहां है विकास दुबे? ये सवाल यूपी पुलिस के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, यूपी पुलिस का इकबाल खतरे में है। 8 पुलिस वालों का कातिल आखिर यूपी पुलिस से 8 कदम आगे कैसे चल रहा है कि उस खूनी रात से लेकर अब तक वो पुलिस को केवल मजाक साबित करता चला आ रहा है। पुलिस उसके गुर्गों तक तो पहुंच रही है, लेकिन विकास दुबे उसके हाथ नहीं लग रहा। हाँ, पुलिस अपने आप को यह तसल्ली जरूर दे सकती है कि वारदात के 6 दिन बाद उसने विकास दुबे के राइट हैंड अमर दुबे को हमीरपुर के मौदहा में एक मुठभेड़ में मार गिराया। ये भी 8 पुलिसकर्मियों के जघन्य हत्याकांड में शामिल है। अमर दुबे के पास से ऑटोमेटिक गन और पुलिस से लूटे गए कई हथियार मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को दुबे के 2 साथी प्रेम प्रकाश पांडे और अतुल दुबे भी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए थे। उस घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे, गांव निवासी बिकरू, थाना चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। एडीजी साहब बड़े गर्व से बता रहे हैं कि पुलिस ने लूटी गई पिस्तौल और हथियार अपराधियों से बरामद कर लिए हैं। अब पता नहीं एडीजी साहब अपनी पुलिस की पीठ ठोक रहे हैं या अपने महकमे की बेइज्जती करवा रहे हैं। आपको बता दें कि ये यूपी की वही ठाए ठाए पुलिस है जिसकी बहादुरी का वीडियो अक्टूबर 2018 में खूब वायरल हुआ था। ये तस्वीरें उस वक्त की जब यूपी पुलिस संभल में एनकाउंटर के लिए गई थी।
तभी एन मौके पर दरोगा की पिस्तौल जाम हो गई। ऐसे में पुलिस वाले ने मुंह से ही ठाए ठाए बोलकर बदमाश को भगा दिया। इसके बाद इन्हें इनाम देने की सिफारिश की गई थी। ललकार का इधर से इधर लेकिन यूपी पुलिस की इस जगह हंसाई के बाद भी महकमे ने कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि एक अपराधी की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। यूपी सरकार ने गैंगस्टर विकास दुबे के साथ नरमी दिखाने के आरोपों से घिरे कानपुर के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनंत देव तिवारी को एसटीएफ के उप महानिरीक्षक पद से हटा दिया है। वहीं कानपुर के चौबेपुर थाने में तैनात कई उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षियों और सिपाहियों समेत 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोप है कि थाने के कई पुलिस वाले हिस्ट्री शीटर दुबे के लिए मुखबरी कर रहे थे। जिस पुलिस में इतने विभीषण भरे पड़े हैं, उस पुलिस के हाथ मोस्ट वांटेड के गिरेबान तक कैसे पहुंचे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गैंगस्टर का नाम लेते ही पंजाब के भी कई नाम आंखों के सामने आने लगते हैं। सुखा कालवा से लेकर विकी गौंडर और लॉरेंस बिश्नोई, इनमें से कई ऐसे नाम हैं जो कहने को तो सालों से जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनका खौफ पंजाब की गली गली में आज भी आजाद है। सबसे पहले बात करेंगे उस गैंगस्टर की जिसका आतंक पंजाब से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। सुखा कहलवा, जिसने 2010 में अपराध की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द पंजाब का टॉप गैंगस्टर बन गया। इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार सिर्फ दांतों से काटकर एक युवक की हत्या कर दी थी। जनवरी 2015 में जब पुलिस सुखा को जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद नाम आता है विकी गौंडर का। विकी गौंडर पंजाब में दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था। विकी पर पंजाब में हत्या और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। विकी गौंडर पंजाब पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। अपराध की दुनिया में आने से पहले विकी गौंडर डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा। विकी गौंडर के बाद जयपाल सिंह भुल्लर उर्फ मंजीत उसकी गैंग का मुखिया बन गया। ये काफी शातिर और खतरनाक अपराधी माना जाता है। इसमें विकी गौंडर का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी को खुलेआम फेसबुक जान से मारने की धमकी दी थी। गैंगस्टर नीटा देओल उर्फ कुलप्रीत, इस पर गैंगस्टर सुखा कहलवा की हत्या का आरोप है। ये देश छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन नाकाम रहा और एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो गया। नीटा नकली आईडी बनाने में माहिर माना जाता है। जेल में रहकर भी सोशल मीडिया पर सक्रिय है। पंजाब के गैंगस्टर जेल से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, अपना साम्राज्य चलाते हैं। हैप्पी देवड़ा उर्फ अमनदीप भी कई बड़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इस पर 18 मामले हैं। जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी गैंगस्टर, इस पर पंजाब में हत्या, डकैती, फिरौती समेत कई मामले हैं। इसने फाजिल्का से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। रॉकी की 2016 में सोलन से चंडीगढ़ जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। काना धनौला उर्फ गुरमीत सिंह मान हत्या समेत 49 संगीन अपराधों में वांटेड है और नाभा जेल में बंद है। इसके पिता राजनीति में है, लेकिन इसने अपराध की राह चुनी। लखवीर सिंह उर्फ लखा सिधाना, इस पर यूथ अकाली दल के एक नेता की हत्या का आरोप है। इसकी आपराधिक डायरी भी काफी बड़ी है। सोशल मीडिया से इसका प्रेम भी कई बार सामने आया। जेल से फेसबुक पर लाइव होने के मामले ने काफी तूल पकड़ा था। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान का मोस्ट वांटेड है। सलमान खान को धमकी देने के बाद सुर्खियों में आया था। सोनू शाह की हत्या भी इसके गुर्गों ने की थी। लॉरेंस पर हत्या, डकैती, रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल ये भी पुलिस की गिरफ्त में। कुलबीर सिंह नरवाना पंजाब का एक और बेखौफ बदमाश है। इस पर भी हत्या समेत कई मुकदमे हैं। इनमें एक और अहम नाम है जग्गू भगवानपुरिया, जो पटियाला जेल में बंद है। बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने के अलावा सोशल मीडिया की वजह से भी ये सुर्खियों में रहता है। यानी पंजाब में गैंगस्टर्स की एक बड़ी सूची है। देश में अकेले मुंबई ही नहीं, पंजाब में भी गैंगस्टर्स की तूती बोलती है। यहाँ कई गैंग धड़ल्ले से ऑपरेट हो रहे हैं।
सोशल मीडिया पर खुलेआम चेतावनी देते हैं, कानून को ठेंगा दिखाकर खौफ पैदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर्स का आतंक सिर्फ यूपी तक ही सीमित है या फिर पंजाब ही इनसे परेशान हो। हरियाणा में भी गैंगस्टर्स का खौफ कम नहीं है। ये रिपोर्ट देखोगे तो आप चौंक जाओगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा में आतंक का पर्याय बन चुके अब तक के कुछ बड़े गैंगस्टर के बारे में, जो कभी सलाखों के बाहर तो कभी सलाखों के अंदर से खौफ का साम्राज्य चलाते रहे। इनमें सबसे ऊपर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे अहम सदस्य और 4 राज्यों के सबसे खतरनाक शार्प शूटर संपत नेहरा। संपत नेहरा पर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, रंगदारी, फिरौती के दर्जनों मामले दर्ज हैं। संपत सिंह उस वक्त ज्यादा चर्चा में आया जब पंचकुला के सिविल अस्पताल में अंबाला सेंट्रल जेल से इलाज के बहाने लाए गए कैदी दीपक को फरार कर ले गया। पुलिस की मौजूदगी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो उन पर फायरिंग कर दी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में संपत नेहरा ने सबसे ज्यादा आतंक मचाया। संपत खतरनाक शार्प शूटर भी है। लॉरेंस के इशारे पर कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। संपत के अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। चंडीगढ़ पुलिस के रिटायर्ड कर्मी का बेटा संपत नेहरा स्टूडेंट लीडर रह चुका है। होनहार छात्र और शानदार खिलाड़ी था, लेकिन पीयू में छात्र चुनावी रंजिश में अपने ऊपर हुए हमले के बाद गुनाहों की काली दुनिया में कदम रखने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गैंगस्टर संपत नेहरा को हरियाणा एसआईटी ने 6 जून को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। संपत नेहरा एक लड़की के संपर्क में था और उसके चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। संपत 4 राज्यों के पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। ये गैंगस्टर इतना खूंखार था कि अपराध को अंजाम देने के बाद फेसबुक पर बकाया इस बारे में जानकारी देकर दुश्मनों और खाकी को ललकारता था। अब बात करते हैं गैंगस्टर कौशल की, जो एक के बाद एक खतरनाक वारदातों को अंजाम देकर आतंक का पर्याय बन चुका था। पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में थी। रंगदारी, फिरौती, किडनैपिंग का बड़ा रैकेट चलाता था। इसी बीच फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में गैंगस्टर कौशल का हाथ था। राजनीतिक हत्या होने के कारण सरकार और पुलिस की इस मामले में काफी किरकिरी हुई थी। गुरुग्राम में कई हत्याओं में शामिल कौशल करीब 2 साल पहले ही फर्जी दस्तावेज के सहारे पासपोर्ट बनवाकर देश छोड़ गया था। विदेश में बैठा खूनी खेल खेल रहा गैंगस्टर कौशल ज्यादा दिन सलाखों से नहीं बच सका। आखिरकार हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया। कौशल पर हरियाणा पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। कौशल पहले थाईलैंड गया, फिर वहां से दुबई चला गया था। इसके बाद दुबई में बैठकर ही अपना गैंग चला रहा था। दक्षिण हरियाणा में अपराधियों में एक बड़ा नाम था गैंगस्टर अशोक राठी का, जिसकी अपने गांव में ही हत्या कर दी गई। हत्या की वजह प्रेम विवाह थी। गांव के विरोधी गुट के युवकों ने हत्या को अंजाम दिया, लेकिन मौत से पहले अशोक राठी का खौफ हर तरफ था। उसके खिलाफ 43 मुकदमे चल रहे थे। कई बड़े अपराधों को अंजाम देने वाला राठी ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच सका और जेल चला गया। जेल से बाहर आने पर ही उसकी हत्या हुई। गैंगस्टर अशोक राठी ने 1 दशक से भी ज्यादा समय से गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में आतंक मचा रखा था। उसके खिलाफ अपनी सास, बीवी और साले की हत्या समेत कुल 43 संगीन मामले दर्ज थे। कई साल जेल की सजा काटने के बाद अशोक रिहा होकर बाहर आया था, लेकिन बाहर मानो मौत उसका इंतजार कर रही थी। इन नामों के अलावा एक और नाम है जो काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा और पुलिस को दौड़ाता रहा, संदीप गाड़ौली। गाड़ौली का मुंबई में एनकाउंटर कर दिया गया था, लेकिन उसका एनकाउंटर विवादों में रहा और परिवार ने जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। गाड़ौली एक शातिर बदमाश था। कुछ सालों तक गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में कुख्यात गैंगस्टर पवन उर्फ तोतला आतंक का साम्राज्य कायम कर चुका था। अपने गैंग के साथ बड़ी से बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहा था। अपनी शिकार को वो कम से कम 20 गोलियां मारता था।
शिकार की मौत पक्की करने के लिए बेसुध होने के बाद भी कम से कम 4-5 गोलियां मारता। तोतला पर 11 लोगों की हत्या करने का आरोप है। इनमें 7 किसी न किसी मामले में आरोपित थे। वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग का कोई सदस्य फेसबुक आईडी बनाकर पूरी जानकारी डाल देता था। यही नहीं, फेसबुक प्रोफाइल पर क्रांतिकारी भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद जैसे महापुरुषों की फोटो भी डालता था। हरियाणा के इन मोस्ट वांटेड के अलावा बड़े गैंगस्टर की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनके बारे में जानकर यह कहना तय है कि कोई अपने आप को कितना ही बड़ा अपराधी समझे, उसका अंजाम मौत या सलाखें होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप भी रहिए सावधान, हो सकता है 5 लाख का ये इनामी वांटेड कहीं आपके आसपास हो। अगर इस हुलिये से मिलता जुलता आदमी आपको दिखाई दे तो पुलिस को जरूर सूचना दें। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।